ऑल्दो ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, सो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि इस टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी कि आर्टिकल 14 है क्या। सो आर्टिकल 14 में जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है रूल ऑफ लॉ एंड EBL, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, एंड देन कुछ केसेस लॉज हम मतलब मैं बताऊंगी आपको जो हेल्प करता है आर्टिकल 14 को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले के टाइम में जो A.V. डाइसी थे उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, और उसको सपोर्ट करता है उन्होंने डेवलप किया था रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को। सो बेसिकली वो ये कहते थे उनके हिसाब से चाहे मैं हूँ या आप हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई गरीब ही क्यों ना हो, सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। और इसमें ये कहते हैं कि अगर हम में से कोई भी ऑफेंस करता है या कोई नॉट ऑफेंस आप कह सकते हैं कि एक्ट करता है, तो उस केस में जो कि एक लीगली जस्टिफाई नहीं है, तो लॉ हम सबको सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालता है और सिमिलरली ही ट्रीट करता है। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या पर्टिकुलर गवर्नमेंट हो, कोई भी सुप्रीम नहीं होता। इट्स ऑलवेज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और लॉ सुप्रीम होता है चाहे वो गवर्नमेंट हो या लोग जो इनको गवर्न करते हैं, दोनों को ही इक्वल ट्रीटमेंट होगा। यही है आपका रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट, लॉ का कॉन्सेप्ट। सो जो लोग जो इनको गवर्न करते हैं, दोनों को ही इक्वल ट्रीटमेंट होगा। यही है आपका रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट, लॉ का कॉन्सेप्ट। सो जो मैंने अभी तक ब्रीफ किया है वो ये ब्रीफ किया है कि A.V. डाइसी के हिसाब से जो एक रूल ऑफ लॉ है वो क्या है। अब नाउ कम्स टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब कहाँ मिलता है। सो ये जो रूल ऑफ लॉ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखा या पाया जाता है। सो एक तो हमारा प्रेम्बल है, जो प्रेम्बल में आपको मिलता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस जो बात करता है एंड अपॉर्चुनिटी, और दूसरा हमारा आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में जो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बात करता है। सो इक्वालिटी है। अब इसी में हमारे फंडामेंटल आर्टिकल 14 में जो बात करता है वो ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये बेसिकली अनइक्वल ट्रीटमेंट है। इसको हम नेगेटिव अप्रोच में भी लेते हैं बिकॉज सबको वो इक्वल अनइक्वल ट्रीट करता है। एंड इंग्लिश लॉ के हिसाब से जो लेडी जस्टिस होती है वो मतलब सबको बराबर का दर्जा देती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अगर किसी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया हुआ है तो उसको सेम ट्रीट किया जाएगा और सेम पेनल्टी की जाएगी। गरीब के लिए 5,000 ज़्यादा होता है, अमीर के लिए 5,000 कुछ भी नहीं है। सो इसमें जो लॉ है वो एक तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, रिच वर्सेस पुअर। सो इसीलिए इसको हम नेगेटिव अप्रोच बोलते हैं। ना कम्स टू दी इक्वल प्रोटेक्शन लॉज। सो जो लॉज होता है वो प्लूरल होता है एंड इट इज़ अमेरिकन कॉन्सेप्ट, इसको पॉजिटिव अप्रोच भी कहा जाता है। एंड जो आगे कंटिन्यू कर रहे थे वो क्या था कि जो हमारा पहले ओल्ड डॉक्ट्रिन था उसको E.P. रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना एक व्यू दिया कि जो ओल्ड डॉक्ट्रिन है वो नेगेटिव और रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच है। सो इसको ध्यान में रखते हुए और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको फॉर्मुलेट करा न्यू डॉक्ट्रिन में, और इस रीज़न के साथ इक्वालिटी इज़ ही सेड कि इक्वालिटी इज़ डायनेमिक कॉन्सेप्ट और चेंजिंग टाइम के साथ सोसाइटी की नीड्स चेंज होता जाएगा एंड पब्लिक वेलफेयर के मायने भी चेंज होते जाएंगे। सो
अगर कोई भी एक्ट से वो फॉर एग्जांपल टेस्ट क्वालिफाई कर भी लेता है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो इक्वालिटी का भी टेस्ट पास कर रहा है. सो इज इन दैट केस इट वोंट बी पॉसिबल फॉर दैट. सो एक चेंजिंग टाइम के साथ, एक चेंजिंग वेलफेयर सोसाइटी के साथ वो नीड्स भी आपकी चेंज होती जाएगी. सो इसमें ये कहा गया कि जो एक न्यू डॉक्ट्रिन है वो एक डायनेमिक और एक्टिविस्ट नेचर का है. सो जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उसका मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ. सो उसको एक्सपेंड करते हुए बोला कि EBL जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इंक्लूड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. सो ये न्यू रूल को अप्लाई हुआ. ये न्यू जो रूल था जो इसमें बात करी गई थी वो रूल मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में अप्लाई हुआ था. सो न्यू रूल आर्टिकल 14 ये बोलता है, उसमें ये बोलता है कि आर्बिट्रेरीनेस इंश्योर करता है क्या? फेयरनेस और इक्वालिटी. सो कोर्ट में कहा अगर कोई भी एक्शन आर्बिट्रेरी हुआ तो सीधा मतलब ये होता है कि वो इक्वालिटी से अगेंस्ट है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टेस्ट क्वालिफाई कर रहा है या नहीं. अगर वो आर्बिट्रेरी हुआ तो अगेंस्ट ऑफ इक्वालिटी भी होगा. सो न्यू डॉक्ट्रिन और ओल्ड डॉक्ट्रिन जो हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा से हमें मिला था, जिसमें हमारा इंटेलिजेंट डिफरेंसिया एंड रैशनल नेक्सस था, इन दोनों में हमें ऐड करना होगा रीजनेबलनेस, जिससे कि न्यू डॉक्ट्रिन बन जाता है. सो न्यू डॉक्ट्रिन जो है टारगेट करता है आर्बिट्रेरीनेस को और सपोर्ट करता है रीजनेबलनेस को. सो इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर स्वॉर्न एनिमीज. सो ये कभी भी आपस में एक साथ नहीं हो सकते हैं. अगर आर्बिट्रेरीनेस है तो इक्वालिटी नहीं रहेगा, अगर इक्वालिटी है तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए. वो एक दूसरे के आप ये मान के चलो कि दुश्मन है. सो अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो सारा का सारा आर्टिकल 14 में है. कैसे ये अमेंडमेंट आया उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया. कुछ केस लॉस के बारे में भी डिस्कस करा. देन रूल ऑफ लॉ जो हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है. सो दीज वर द थिंग जो कम्स अंडर द आर्टिकल 14. सो होप मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को अच्छे से. थैंक यू सो मच.